विधानसभा चुनाव का पहला चरण है और 7 जिलों की 24 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 41.17% मतदान हुआ है। अनंतनाग की अगर हम बात करते हैं तो 37.90% मतदान। डोडा की बात करें तो यहां पर 50.81% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में 32.69% मतदान हुआ है तो उधर कुलगाम में 39.91% वोटिंग की खबर मिल पा रही है। पुलवामा में 29.84% मतदान हुआ है, जबकि रामबन में 49.68%। शोपियां की अगर हम बात करते हैं तो 38.72% वोटिंग हुई है। ये अलग अलग जिलों की हम आपको मतदान की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो प्रतिशत वोटिंग कितने फीसदी कहां पर हुई है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता विकास अब्रोल का रुख करेंगे जिनसे हम और ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करेंगे। विकास, कहां पर अभी जो जानकारी सामने आ रही है, कितने फीसदी सबसे ज्यादा, कौन सा वो जिला जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग? देखिए, अब जो सामने खबरें आ रही हैं, अभी तक की लेटेस्ट खबर के मुताबिक इंद्रवल जगह है जहां पर 60% के ऊपर मतदान हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है और टोटल जो है 41% के आसपास मतदान हो चुका है। अभी 1 बजा है तो कहीं ना कहीं अभी शाम को और भी बहुत लोग निकलते हैं, जो क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप के कारण लोग बाहर नहीं निकल रहे। शाम को 4 बजे के बाद और लोग भी बाहर निकलेंगे तो इस बार लग रहा है कि मतदान के नए रिकॉर्ड बनेंगे और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली बहुत जल्द होगी। बिल्कुल विकास, अलग अलग जिलों की हम अपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ अलग अलग जिलों की वो तस्वीरें भी आप बताइए जो आपने सामने देखी हो, मतदाताओं से आपने बातचीत की है, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, कहां पर कौन से वर्ग के ज्यादा मतदाता नजर आ रहे हैं वोटिंग करते हुए, महिला मतदाताओं का क्या रुख है पहले चरण के चुनाव में? देखिए, अभी तक हमने जहां बात की है जम्मू में संभाग में खासकर सबके माइग्रेंट्स का ही जो है कश्मीरी विस्थापित है उनके सेंटर्स बने हैं। 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसके लिए पोलिंग स्टेशन अलग अलग बने हैं। वहां पे जहां जहां हम गए हैं तो जितने भी हैं लोगों को बहुत उम्मीद है कि आने वाली सरकार कुछ कश्मीरियों के वापस पुनर्वास की योजना लेकर आएगी। हालांकि मैनिफेस्टो में सबने कहा है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि एक रोड मैप तो सब तैयार करें बट टाइम बाउंड रोड मैप नहीं है। हम पिछले 20-25 सालों से लगातार सुन रहे हैं कि हमें कश्मीर वापस बसाया जाएगा, लेकिन कोई ठोस प्लान लेके अभी तक कोई सरकार नहीं है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो भी सरकार आए तो इस बात पे सबसे पहले काम करे ताकि वो लोग वापस कश्मीर जाके बस सके। बिल्कुल विकास, मुफ्ती एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महबूबा मुफ्ती किस तरीके से इस चुनाव में नजर आने वाली हैं, क्योंकि पीडीपी की जो भूमिका 2014 में थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। क्या इस बार के जब चुनाव नतीजे होंगे, खासकर पहला चरण, क्योंकि आज वोटिंग पहले चरण की हो रही है, पीडीपी एक महत्वपूर्ण और शायद क्या किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है? जी सूर्या, अभी तक तो बहुत मुश्किल है ये कहना, क्योंकि पीडीपी का इस बार इतना ज्यादा बोलबाला नहीं है जितना पिछली बार इलेक्शंस में था 2014 के समय बात करें। हालांकि अभी महबूबा मुफ्ती खुद नहीं खड़ी, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती उन्हीं की सीट बीच बिहार से खड़ी है। इस बार जो सबसे बड़ी खास बात है वो जो है सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियर राशिद की पार्टी और जमात इस्लामी का गठबंधन वो कहीं ना कहीं एक पीडीपी के वोट तोड़ेगा। हालांकि इस बार पीडीपी का बड़ा जनाधार लग नहीं रहा था, लेकिन जितना भी है उस पर एक सेंध लग सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक में भी सेंध लग सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कट गया, अब वो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी को इस बार बहुत ज्यादा सीट्स मिलती दिख नहीं रही अभी तक। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो बीच गठबंधन है वो पहले चरण में किस तरीके से नजर आ रहा है, और जो तमाम मुद्दों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव में लोगों के बीच जाकर एक रणनीति तैयार की है वो कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग और 6 बजे के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को ही नहीं पच रहा। हमने जब बात की ऑफ द रिकॉर्ड बड़े लोगों से बात की पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो वो नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन हो। हालांकि गठबंधन होना एक मजबूरी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक जितनी सरकार रही है गठबंधन में रही हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों ने ही राज किया है। ऐसे में गठबंधन करना कांग्रेस के लिए मजबूरी भी था और जरूरी भी था। लेकिन जितना माहौल देखा जाए तो कश्मीर में हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा खासा रुतबा है, वहां पर उनकी पैठ है, लेकिन इस बार कई निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने की वजह से 219 उम्मीदवार खड़े हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अपनी सब सीटें बचाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि कोशिश पूरी होगी, लग भी रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें काफी आएंगी, लेकिन जितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इंजीनियर राशिद जैसे बने, जमात इस्लामी पार्टी के जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं,
कई अलगाववादी नेता हैं जो पूर्व में अलगाववादी नेता रहे हैं, अब वो मुख्य धारा में आके लोकतंत्र में अपना विश्वास जता के निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा वोट बैंक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में ही सेध लगाएगा और इसका नुकसान दोनों पार्टीज को, क्षेत्रीय पार्टी को होगा ही होगा। लोकतंत्र के महापर्व का आज पहला दिन है। खासकर जम्मू कश्मीर में पहले चरण का जो चुनाव प्रचार थमा था कुछ दिन पहले, उसके बाद आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से मतदाताओं ने भाग लिया, जो वोटिंग फीसदी निकलकर सामने आया, वाकई में लोग जागरूक हैं मतदान के प्रति? और अगर मतदान के प्रति जागरूक हैं तो तमाम मुद्दों को जहन में रखकर ही वोट किया, या सिर्फ और सिर्फ जो 2014 के पहले तमाम मुद्दे थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को आधार बनाकर वोट किया गया? देखिए, 2014 से पहले की अलग तस्वीर थी जम्मू कश्मीर की और 2024 की बिल्कुल अलग तस्वीर है जम्मू कश्मीर की। अब इस समय जब हम लोगों को देख रहे थे, लोगों से बात कर रहे हैं, नौजवान जो है, जो नया वोटर है, वो बहुत कुछ सोच रहा है। उसके लिए पार्टी मैटर नहीं करती, उसके लिए योजनाएं मैटर करती हैं। क्या आपका रोड मैप है बच्चों के भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके? वो लोग उस पे जोर दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पे लाना है, इसके लिए वोट दे रहे हैं। हालांकि पार्टी एक मैटर करती है, लेकिन अब जो जितना भी युवा है वो इस चीज को वोट देगा कि कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार हैं जो वहां के लोकल लोगों के लिए काम करेंगे और लोकल मसलों को जो सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच अब चेंज होती दिख रही है, लोग विकास की ओर बढ़ना जानते हैं। ठीक है, आप बने रहिए, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे विकास, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि कहां कहां पर दिग्गजों के बीच टक्कर है। सजाद किचलू अगर आप देखेंगे, इसके साथ शेख जफरुल्लाह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा तारिक हुसैन कीन बीजेपी से उनका मुकाबला है। इंदरवल सीट का यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं। डोडा पश्चिम की अगर बात करते हैं तो प्रदीप कुमार भगत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि शक्तिराज परिहार भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। कड़ा मुकाबला है दिग्गजों के बीच। डोडा पश्चिम की हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। डोडा की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदवार हैं, गजय सिंह राणा बीजेपी से और शेख रियाज कांग्रेस से मैदान में हैं। दिग्गजों की वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो प्रत्याशी मैदान में है। बशीर अहमद बीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सोफी यूसुफ बीजेपी और इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी। ये हॉट सीट है। अनंतनाग की अगर बात करते हैं तो पीरजादा मोहम्मद सैयद कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, सैयद वजाहत बीजेपी से उम्मीदवार हैं। अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, मोहम्मद रफीक वानी बीजेपी से। अनंतनाग पश्चिम की यह तस्वीर है, महत्वपूर्ण सीट है और इन दिग्गजों में टक्कर है। हसनैन मसूदी JKNC से उम्मीदवार हैं, बीजेपी से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को उम्मीदवार बनाया गया है। इनके पास सबसे कम संपत्ति है, IND पार्टी, सीट पुलवामा, संपत्ति 5000। प्रत्याशी रियाज अहमद जोफी की हम यहां पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी कितने यहां पर कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, ये तमाम अलग अलग फैक्टर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। पहले चरण में कितने शिक्षित उम्मीदवार हैं इसे भी आप समझिए। अनपढ़ 3 उम्मीदवार हैं और इसके अलावा स्नातक और इससे ज्यादा शिक्षित 108 उम्मीदवार हैं पहले चरण में। डिप्लोमाधारी कितने हैं इसे भी आप देखिए। 5वीं से 12वीं तक शिक्षित उम्मीदवार 103 हैं, 12वीं तक जो पढ़े हुए हैं। 2014 की चुनाव नतीजे भी आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी, और इसके अलावा अलग अलग एक एक ग्राफिक्स हम आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। प्रत्याशी और उनकी संपत्ति भी अगर आप देखेंगे तो 20 लाख से 1 करोड़ तक 50 उम्मीदवार हैं मैदान में। इसके अलावा 10 करोड़ और उससे ज्यादा 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच अगर उम्मीदवारों की संख्या हम देखते हैं तो ये संख्या भी आप टैली के जरिए देख सकते हैं। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच 24 प्रत्याशी मैदान में है। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच 73 प्रत्याशी मैदान में है। ये प्रत्याशियों की संपत्ति की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुल मतदाता 87.09 लाख हैं। जम्मू कश्मीर के पुरुष मतदाता की बात करें तो 44.46 लाख मतदाता है। महिला मतदाता 42.62, फर्स्ट टाइम वोटर 3.71 लाख यहां पर मतदाता हैं जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। युवा मतदाता करीब 20 लाख है जम्मू कश्मीर में। दिव्यांग मतदाता थर्ड जेंडर 167 हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन, ये आप देखिए पहले चरण में कुल 8 महिला उम्मीदवार हैं जो अपनी किस्मत
आजमा रहे हैं। ईवीएम में इनकी किस्मत आज कैद भी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में 9 अनुसूचित जनजाति एसटी यहां पर सीट और इसके साथ तमाम दिग्गजों में जो टक्कर है उसे भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। पहले चरण में एक एक करके तमाम अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिग्गजों में कहां कहां कौन कौन सी सीटों में टक्कर है, कौन से प्रत्याशी के पास कितनी संपत्ति है, इसे आप समझिए। नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं। 3 चरणों में चुनाव है। दूसरा चरण 25 सितंबर को और 26 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ एक बार फिर से अपने संवाददाता विकास अब्रुल का रुख करेंगे। विकास, एक शिक्षित उम्मीदवार जो कम शिक्षित हैं उनका भी हमने अभी दर्शकों को जानकारी यहां पर दी। जम्मू कश्मीर में जो 5वीं से 12वीं तक के उम्मीदवार हैं वो बहुत ज्यादा संख्या है, यानी कि साफ तौर पर यहां पर हम देखते हैं आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा शिक्षित उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है वो हमेशा एक अलग तरह की रही है। खासकर जम्मू और कश्मीर का आपस में एक मुकाबला कराया गया। अगर पिछले 20-30 साल की बात करें, अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नए युवा आ रहे हैं, हालांकि उनमें से कई निर्दलीय भी खड़े हैं, लेकिन उनको आने वाले समय में मौका मिलेगा। अब जो युवा आ रहा है राजनीति को, उसकी एक अलग सोच है। इसको लेके अब राजनीतिक जितनी पार्टी हैं उनको भी अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। एक समय पे जम्मू कश्मीर में राजनीति की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, अलगाववाद बहुत ज्यादा था यहाँ पर। ऐसे में कोई ज्यादा जम्मू को पूछता नहीं था। कश्मीर में भी 1-2 ऐसे ही लोग थे जिनका ज्यादा बोलबाला था। इसी कारण जो है ज्यादा लोग राजनीति में नहीं आ पाए। लेकिन अब आने वाले समय में आप देखेंगे, अब अगले इस 5 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें आपको बहुत युवा दिखेंगे और शिक्षित लोग भी दिखेंगे। क्योंकि अब पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति के परिसीमन करने के बाद भौगोलिक स्थिति की बात करें या फिर लोगों की सोच में बहुत फर्क आया है। वो आने वाले 5 साल बाद दिख जाएगा।